किसान भाइयों, मैं आज आपको कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैंने भी ठेके पर ज़मीन बोई है। एक बार मैंने अपने गांव का ही एक किसान का चक ले लिया। ज़मीन थी 22 बीघे, बताई उसने 25 बीघे। 3 साल को तय हुआ, लिखित को मना कर दी, कोई बात नहीं, जुबान है मेरी। जुबान पर उसने ज़मीन दे दी मुझे ठेके पे। 3 बीघे तो ज़्यादा बताई। उसके बाद में क्या किया, 3 साल को तय हुआ। उसका सगा भाई बीच में था, उसे था पता, उसके सामने बात हुई थी। मैंने बहुत मेहनत की, कंप्यूटर मांझे लगवाए, अपने ट्रैक्टर से भी मांझे लगाए। उस टाइम मेरे पास स्वराज 744 था। ज़मीन बिल्कुल बेकार थी, ऊंची नीची। मैंने सोची 3 साल के लिए है, कर ले मेहनत। मैंने उसमें 1 साल कर करके गन्ना बोया, और उसमें सारे चक में एक खेत करीबन 2.5 बीघे का नंबर था। वहाँ गंदा नाले का पानी था, हमने गंदे नाले का पानी दिया, तो उस खेत में सबसे तगड़ा गन्ना हुआ उस टुकड़े में। बाकी में 55-60 कुंटल का एवरेज था, और उसमें तगड़ा गन्ना हुआ, बंधाई करा दी। वो मालिक सर्दियों में घूमते घूमते चक पाए, और किसी गांव के कुछ साथ लेकर आए। अब मुझे चाल का पता नहीं था। वो गांव वाला कहने लगा कि ये तो 100 कुंटल का एवरेज दे देगा। अब वो भी सुन रहा था मालिक। मैंने कहा हाँ, 100 कुंटल प्रति बीघा तो इस खेत का एवरेज आना चाहिए। बस मेरी ज़ुबान से ही निकलना था। उस मालिक ने तो अपना हिसाब लगा लिया कि 25 गुणा 100 बराबर 2500 कुंटल की पैदावार। तुरंत गुणा फैक्ट्री का रेट। फिर हिसाब लगाया, अरे ये तो माला माल हो गया, तेरे से तो कई गुना ज़्यादा कमा रहा है। उसने कहा भैया ज़मीन अब 1 साल और रहेगी तेरे पे। तीसरी साल के लिए मैं दूसरी पार्टी तैयार कर ली। मेरा दिमाग घूम गया, कुछ पेडी थी, कुछ बोर्ड थी। मैंने कहा भाई साहब 3 साल के लिए तय हुई थी। कि किसके सामने हुई थी? मैं तुम्हारे भाई के। कि भाई की माँ की डैश। उसने अपने भाई को गाली सुना दी। मैंने उसके भाई से कहा, कहला भैया बेईमान ना है, बात तो 3 साल की थी। तो तीसरी साल के लिए 10,000 रुपये और बढ़ाए रिक्वेस्ट करके, जब वो हमें तीसरी साल के लिए मिली। ऐसी मैंने एक 72-73 बीघे फार्म ले लिया। फार्म हाउस भी बना था आलू की खेती करने के लिए। भाइयों, ये हमारी तीवरसी पेडी है, देख लो आप। भाइयों, बंधाई शुरू हो गई है ईंखों में। तो भाइयों, मैं बता रहा था 72 बीघे ज़मीन ली, 3 साल को वो भी तय हुआ, और रेट सब तय हो गया। मैंने उसमें कंप्यूटर मांझे लगवा कर 72 बीघे में टोटल आलू लगवा दिया। रेट पिटिया। अगले साल मैंने उसमें आलू के बाद ज्वार बो थी। ज्वार होगी बहुत तकड़ी, ज़बरदस्त। अब वो जैसे मैंने बेची, तो वे उनका कृषि प्रेम जाग गया कि यार ये तो बहुत तकड़ी ज़मीन है हमारी, तो बहुत तकड़ी पैदावार हो रही है, क्यों ना हम खेती खुद कर लें। ये तो माला माल हो गया, इसके तो कई हज़ार कट्टे आलू पैदा होगी। तो उन्होंने हिसाब लगा लिया, अगर 300 रुपये का भी एक कट्टा बिका और 3,000 कट्टे भी हुए, तो 9 लाख का माल पैदा हो गया। तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने हिसाब नहीं लगाया, जबकि साल इतना बुरा पिटा कि हमें 600 कट्टे स्टोर में छोड़ के भागना पड़ा था। 100 रुपये कट्टा किराया था, और 125 को हमारा आड़ू बिका था। और हमने उस साल टोटल आड़ू
स्टोर में लगा दिया था इस लालच में कि आपका बहुत अच्छा भाव रहेगा। कुछ हमने बेच दिया था। दोस्तों ये हमने ऊपर से गोंद काट के बोई थी। देखिए गहरा खेत है, बहुत सुंदर खड़ा है पौधा। ये देखिए मेरे सर के बराबर है। और ये पेडी हमारी पिछले साल इसमें बोड़ थी। ये सड़क से नीचा खेत है। तो भाई लोगों, उन्होंने भी 2 साल बड़ी मुश्किल से पूरे होने दिए। तीसरी साल मुझसे अपना चक छुटा लिया। तो मेरा कहना यह है, जिसकी ज़मीन लो एग्रीमेंट करो लिखित में, कम से कम जितने समय का भी है। आजकल कुछ किसान भी होशियार हो गए, 3 साल की बजाय 1 साल के लिए देने लगे। अब 1 साल में किसान क्या कमा ले, क्या खोले, क्या किसको दे दे। वे बहुत किसान होशियार है, लेने वाले हैं जी, वे उनकी गलती नहीं है। ज़मीन ठेके पे देने वालों को तो मन ये करता है 6 महीने को दे दे। जो साग सब्जी बोने वाले वे 6 महीने को भी ले लें। इस बेचारे के ज़मीन नहीं गुजारा करना। तो जो गन्ना किसान है उसको तो बिल्कुल लॉस है। तो आपको अगर ज़मीन लेनी है तो कहीं जैसे छत्तीसगढ़ है, खद्दर में है, बड़े बड़े चक हैं, वहाँ लो। इन गांवों में तो दुर्गति है, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आप साग सब्जी करना जानते हो, 5-7 बीघे में करेले, तोरी, घिया, बांस लगा के करते आए हो तो सफल होगे। अगर पहली बार कर रहे हो तो जो आपने लगाया ना वो भी खो के अपने घर को भाग जाओगे। समझिए भाई जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज़मीन में पैसा ना फंसा के, ठेके में ना लेकर ज़मीन को, कुछ और ऐसा काम कर लो। इससे तो जिन किसानों ने ट्रैक्टर, कंप्यूटर मांझे ये बनाए ना, वे प्रॉफिट में हैं, नगद का बिजनेस करते हैं, अपने घर नाश्ता करके चलते हैं, दोपहर को फिर खाना खा लें, फिर शाम को आ जा। साल भर में अपने बच्चों का भी खर्चा निकाल लें घर का। कुछ नगद दे दे पार्टी, कुछ उधार दे दे। तो जो उधार है वो साल भर में आ जा, घूम फिर के 1-2 लाख रुपए उनका गांव वालों पे चढ़ा रहे, तो एक पहिया सा घूमता रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इससे तो कोई मशीनरी बना लो, ज़मीन ठेके पे ना लेकर, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन फ़ायदा उसमें भी जब है जब खुद चलाओ। कुछ मेरे भाई हैं सड़कों पे जैसे ईंट वगैरह ढोते हैं, 10-10 ट्रैक्टर बना के, उन्हें तजुर्बा है। अगर आप दिल्ली में बैठ के या कहीं नौकरी करते हुए पैसा लगा कर ड्राइवर के हाथ में ट्रैक्टर दे दोगे तो आपको नहीं बचेगा, माइनस में जाओगे। देखिए हमारे गांव में ये लाइन बिछवाई है टंचवीदी वाली। पहले यहाँ नाली में बड़ी दिक्कत रहती थी, पानी टूटता था। ये खेत गहरा है और ये ट्यूबवेल से यहाँ तक सब पाइपलाइन बिछवा दी गई है पूरे चक में। सरकार जो है 100% अनुदान दे रही है सिर्फ इसमें खुदाई का, और जो ऊपर के वे वाल वगैरह हैं वे ही इन्हें मतलब लेने पड़े। करीबन 15,000 ये खर्चा बता रहे हैं अपना। बाकी सारा का सारा पाइपों का सब गवर्नमेंट की तरफ से है। और एक बहुत बड़ा सिस्टम है वो भी फ्री में मिला। जिस किसी किसान का मन हो तो ये काम करा लो। यूपी में पूरी में, हमारी यूपी में तो फ्री लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख लिए। ये कम से कम राम राम ये पूरी मशीन है, ये 30-35 हज़ार की तो मशीन है भाइयों। ये वाल लगे हुए हैं, किधर कोई पानी कर लो, इधर से आएगा ट्यूबवेल से। और इसमें आप जैसे ही अब फसल बड़ी होगी आप इसमें यूरिया वगैरह मिला के भी अपने खेतों में डाल सकते हो नाके में। और बाकी जो टपक विधि वाला सिस्टम है वो भी चल जाएगा। तो ये भाइयों 10-15 हज़ार ही खर्चा आ रहा है इसमें, बाकी जो है सब फ्री है। तो मौका अच्छा है। अब देखिए यहाँ इन्हें नाली खोदनी पड़ती थी, अब पूरे चक पे ये गेट वाल खोलो और अपना काम कर लो। भाइयों ये हमारी पेडी बंधाई आ गई है, आज बंधैया को कहना पड़ेगा। तो भाइयों ठेके की ज़मीन के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको तजुर्बा है या आपका चक है 5-7 बीघे आपके ट्यूबवेल के निकट है, उसे तो आप ले लें, उसमें तो आप फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि आप खेती कर रहे हैं और अपना ट्यूबवेल है।
कई बार मेरे भाई ज़मीन ठेके पे ले लेते हैं, पानी नहीं होता वहाँ, और मोल का पानी और या डीजल फूंकना पड़ता है, तो वहाँ तो चवन्नी बचे ही नहीं एक भी। कुछ मेरे भाई सोच ले भाई जुआर करेंगे, इसके बाद में धान लगाएंगे। हमने धान कई बार बोया, 60-60 बीघे अपनी में ठेके की में। हमें तो खर्चा काट के 1000 रुपये बीघा से ऊपर बचानी। तूड़ा बासमती थी और 11-21 थी, चली जाए वो लौट गई। उसमें 2 कुंटल से ऊपर का औसत नहीं आ पाया। और जो तूड़ा थी उसमें टोटल एवरेज 3-3.5 कुंटल का आया, सब खर्चा काट के। हमें तो भाइयों 1000 रुपये बीघे से ऊपर नहीं आया। लेबर का, ढुलाई का, ठेकेदारों का, लगाई का, कटाई का, झड़ाई का, खाद का, पानी का, सब हिसाब लगा के। और भाइयों अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना। और उन भाइयों को ज़रूर शेयर करना जिनके मन में कृषि प्रेम जाग रहा है, जो उतावले हैं कि शहर को छोड़ कर अब गाँव में भागेंगे और खेती करेंगे। अपनी कर ले तो अच्छी बात है। हाँ, एक बात और मैं भूल गया, खेती में वही किसान सफल है अगर पानी टूट रहा है वो नौकर की बाट ना देख के फावड़ा लेकर नाली में पड़ जा, खुद नाक का मूंद ले। सारे काम नौकरों के भरोसे नहीं होते, चाहे किसान बड़ा हो या छोटा हो। ज़्यादातर वही सफल है जो ट्रैक्टर में भी सेल्फ मार ले, नाक का भी फावड़ा भी कंधे पे रख ले। एक समय ऐसा हुआ है कि दांती भी हाथ में लेनी पड़ती है। और जो बाबूजी बड़ा छतरी के नीचे रहेगा भाई, वो तो वही सफल है जिसके नंबर 2 का पैसा और खेती के नाम से ब्लैक को वाइट कर रहा, बैंक में डाल दिया कि मैंने इस खेती से 10 लाख रुपए कमाए। वो उसकी नहीं होती, वो नंबर 2 की कमाई होती है। कुछ मेरे भाइयों को बुरा लगेगा, क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।